हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्टीज। ट्रेडर्स, आपने चार्ट के ऊपर बहुत बार ये चीज नोटिस की होगी कि प्राइस चलते चलते अचानक से हॉल्ट लेती है, रुक जाती है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करती है, टाइम पास करती है एंड देन अगेन अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में या तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब इसको बोलते हैं हॉल्ट पैटर्न। अब ये होता क्यों है, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि कहीं ना कहीं ये हम लोगों को एक हिंट देती है कि जो हमारे स्मार्ट मनी होता है या बड़ा पैसा जो होता है मार्केट में, वो कहाँ पे अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रहा है, बाय कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये हॉल्ट पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इवन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो ये हॉल्ट पैटर्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है प्राइस एक्शन को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही चीजें सीखने वाले हैं कि हॉल्ट पैटर्न होता क्या है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं और कौन से बेस्ट पैटर्न्स बनते हैं हॉल्ट पैटर्न में, जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा है हॉल्ट पैटर्न के ऊपर, विच इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। दो एक्सपर्ट हैक्स भी मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेजेस की बात करते हैं। तीन स्टेजेस होते हैं हर हॉल्ट पैटर्न के अंदर। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रही थी, नीचे गिर रही थी, मतलब हमारा जो ट्रेंड था वो क्या था, डाउन साइड था। तो ये हो गया हमारा स्टेज वन। उसके बाद आता है हमारा हॉल्ट। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, रुक गई, एक टाइम के लिए हॉल्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा स्टेज टू। थर्ड स्टेज हमारा होता है प्राइस या तो ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज थ्री। अब ये तीनों स्टेजेस में से जो हमारी बेस्ट एंट्री होती है वो होती है स्टेज थ्री में, और वो भी स्टेज थ्री के स्टार्टिंग में। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल देखेंगे। प्राइस ऊपर जा रही थी, हमारा बन गया स्टेज वन। प्राइस ने यहाँ पे हॉल्ट किया, ये हो गया हमारा स्टेज टू। एंड प्राइस ने फिर वापस से कंटिन्यूएशन दिया, विच इज आर स्टेज थ्री। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली ये स्टेजेस समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए प्राइस थी ऊपर साइड में, ट्रेंड ऊपर था, स्टेज वन, ये हमारा स्टेज टू, और ये हमारा कंटिन्यूएशन विच इज आर स्टेज थ्री। अब ये जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक चीज आप नोटिस करिए कि किस टाइप के हॉल्ट बन रहे हैं। ठीक है, पैटर्न्स जो बन रहे हैं उसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आए कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या था, ट्रेंड था डाउन साइड, ये हो गया हमारा वन स्टेज। यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया, दिस इज सेकेंड, एंड प्राइस ने कंटिन्यूएशन दिया, ये हो गया हमारा स्टेज थ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, अगेन स्टेज टू। यहाँ पे फिर से प्राइस ने होल्ड किया तो ये फिर से हमारा स्टेज टू बन गया, ये हमारा स्टेज थ्री। अगेन प्राइस ने होल्ड किया, ये फिर से हमारा स्टेज टू बन गया, प्राइस ने कंटिन्यूएशन दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को एंट्री री एंट्री के क्राइटेरियाज बनते हैं, और कौन से स्टेप्स पे आपको ऐड करना है ये भी चीज आपको समझनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कहीं पे हॉल्ट पैटर्न बनेगा और आप उसको ट्रेड करने जाओगे तो आपका एसएल भी बड़ा होगा और एसएल हिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर्ली समझ के उसको ट्रेड करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। ट्रेंड फर्स्ट, हॉल्ट सेकेंड, कंटिन्यूएशन। अब कंटिन्यूएशन में अगेन आप देखो तो एक और हॉल्ट है, यहाँ पे एक और हॉल्ट है, अगेन एक हॉल्ट है, एंड अगेन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक हॉल्ट आपको दिख रहा है। तो एक सिंगल ट्रेंड में मल्टीपल टाइम्स आपको हॉल्ट पैटर्न बनते हुए दिखेगा। कौन सा ट्रेड करना है उसके बारे में बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ हॉल्ट की बात करते हैं फटाफट से। तो दो टाइप्स होते हैं हॉल्ट के अंदर। सबसे पहला जो होता है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो वो होता है सिंपल हॉल्ट। इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल। सिंपल करेक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, सिंपल हॉल्ट भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि प्राइस ट्रेंड के बाद में एक छोटा सा हॉल्ट लेती है, मतलब ज्यादा कैंडल्स के लिए वो रुकती नहीं है, वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है और फिर भागना स्टार्ट करती है। अब ये हो सकता है एक सिंगल कैंडल का हॉल्ट हो, दो तीन कैंडल का हॉल्ट हो, लेकिन यूजुअली तीन कैंडल से कम होगा। ये होता है हमारा सिंपल हॉल्ट। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, प्राइस ने हॉल्ट कितने कैंडल के लिया, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल का। प्राइस ने मोमेंटम दे दिया। यहाँ पे अगेन देखो वापस से प्राइस ने हॉल्ट किया एक कैंडल के लिए, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर भागी। अगेन यहाँ पे एक कैंडल के लिए हॉल्ट किया और प्राइस ऊपर भाग गई। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर आपको छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करना पसंद है इंट्राडे के अंदर, तो आप इस सिंपल हॉल्ट पैटर्न को यूज कर सकते हो। आपको बेटर ट्रेड्स मिलेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी अच्छे मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। अब जो हमारा सेकेंड टाइप का हॉल्ट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स हॉल्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस ने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड ऊपर थी,
उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे खासे नंबर ऑफ कैंडल्स के लिए, अच्छा खासा टाइम के लिए हमारा जो प्राइस है वो साइडवेज चला गया, कंसोलिडेट कर गया। अब ये किन लोगों के लिए बेटर है? उन लोगों के लिए जो कि एक बड़े मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि एक रूल हमेशा याद रखो, प्राइस जितना ज्यादा टाइम कंसोलिडेट करेगा ब्रेकआउट के बाद में, प्राइस जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा ब्रेकआउट के बाद में, उतना बड़ा मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए होता है, तो उसके ब्रेकआउट के बाद में जो मूव आती है वो लंबी आती है, ज्यादा टाइम के लिए आती है। सिंपल करेक्शन में क्या होता है, हॉल्ट क्योंकि छोटा है तो वहां पे एक क्विक मूव आ जाएगा फटाफट से, और उसके बाद में प्राइस थोड़ी सी फिजल आउट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइप ऑफ ट्रेडिंग कौन सा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा टाइप ऑफ हॉल्ट यूज करना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक चीज देखते हैं, जो हमारी एंट्री होगी वो होगी सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिक्स पे या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक्स पे। अब ये वाला स्लाइड आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है? यहां पे मैंने एक पैटर्न को मार्क कर रहा हूं, ये वाला हमारा पैटर्न है, ट्रेंड है। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया था जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन कैंडल। आप लोगों को फाइंड आउट करना है या फिर नीचे कमेंट करना है कि कौन सी कैंडल में आप लोगों को हिडन कैंडल बनती हुई दिख रही है। मैं कैंडल को नंबर दे देता हूं, ये है हमारा फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये हमारा एट्थ, नाइन्थ और ये वाला 10th। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन से कैंडल में हिडन कैंडल का पैटर्न बना है। ये चार्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसका एक और रीजन है कि आपको पता चले कि हिडन हॉल्ट कैसे बनता है। ये क्लियर ट्रेंड आपको दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में भी एक छोटा सा हॉल्ट आया हुआ है जहां पे आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके फटाफट से बताइए। अब एंट्री कैसे लेना है, सिंपल प्राइस एक्शन आपको यूज करना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए फटाफट से देखते हैं। प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही थी, ये हो गया हमारा स्टेज 1, ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन, करेक्ट हो गया कंसोलिडेशन, समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को क्या करना है, कंसोलिडेशन में हम लोगों को सिंपल यूज करना है ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। काफी सिंपल है। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूं, ये देखो इस तरीके से, समझ में आ रहा है? एंड अगेन डाउन साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल पैटर्न। ठीक हो गया। अब ट्राइंगल पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होता है हो जाएगी हमारी एंट्री। स्टेज 1 ये था, ये स्टेज 2 हमारा ट्राइंगल कंसोलिडेशन। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है स्टेज 3। तो स्टेज 3 के स्टार्टिंग में हम लोग इसके अंदर एंट्री लेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम लोग उसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, एंड उसके बाद में ट्रेड को राइड करेंगे, ट्रेंड को राइड करेंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है? एक और चीज आप नोटिस करो, प्राइस ने ब्रेकआउट देने के बाद वापस से एक कंसोलिडेशन किया, तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम क्या करेंगे, कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग अगेन यहां पे बाय कर सकते हैं। फिर प्राइस ऊपर मूव हुई, प्रॉफिट बुक कर लिया। अगेन अगर नोटिस करो तो यहां पे वापस से एक पैटर्न फॉर्म हुआ। तो प्राइस एक्शन का एक एडवांटेज होता है कि मल्टीपल पैटर्न्स आपके बनते रहेंगे, मल्टीपल एंट्रीज आपको मिलती रहेगी। तो जब जब आपको हॉल्ट पैटर्न दिखे, एक अच्छे कैंडल के साथ आपको ब्रेकआउट दिखे, आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, 2 एक्सपर्ट हैक जो 2 कंफर्मेशन से एडिशनल वो लेनी जरूरी है, उससे आपको बेटर ट्रेड्स बनेंगे। तो आप लोगों को आई होप एंट्री क्लियरली समझ में आ गई। पीछे अगर हम लोग चलेंगे ना, तो जो भी चार्ट्स हम लोगों ने देखे उनके अंदर भी सेम तरीके से आप एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लोगों को एंट्री लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्राइस के पैटर्न्स बनाने हैं या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको चेक करना है। क्लियरली समझ में आ गया? अब देखते हैं हमारा सबसे पहला एक्सपर्ट हैक विच इज कॉन्फ्लुएंस। अब ये रेड लाइंस आपको दिख रही है, रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन या फिर ये ब्लू लाइन, ये क्या है, तो ये है हमारा प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोज का लाइन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब हमें इसको यूज करना है हमारे हॉल्ट पैटर्न के साथ। कैसे, तो यहाँ पे देखो प्राइस ने स्टार्ट किया फर्स्ट कैंडल के साथ में, फॉल के साथ में हुआ क्या, उसके बाद में 2 कैंडल्स यहाँ पे बनी हमारी हॉल्ट पैटर्न। अब ये बनी तो ठीक है, लेकिन कहां पे बनी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोटिस करो। ये देखो, ये जो हमारा प्रीवियस डे का लो था उसी के आसपास हमारा हॉल्ट पैटर्न बन रहा है या फिर स्टेज 2 पैटर्न बन रहा है। समझ में आ गया? तो जब भी आपका पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट जोन के पास, लेवल के पास, ट्रेंड लाइन के पास, मूविंग एवरेज के पास, कहीं भी इंपॉर्टेंट स्पॉट पे, लोकेशन पे
अगर आपका हॉल्ट पैटर्न बनता है तो उसकी सक्सेसफुल होने की, चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को क्लियरली? अब यहां पे क्या हुआ, हॉल्ट कहां पे बना, प्रीवियस डे लो के आसपास, प्रीवियस डे लो के आसपास। तो हुआ क्या, ब्रेकआउट जैसे ही हुआ उसके बाद में हमने एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर कर लिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं वापस से। ये देखिए, ये है हमारा प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे हाई। प्राइस का ट्रेंड क्या था, अप, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कैप्चर कर लिया काफी इजी तरीके से। और ये पैटर्न बना कहां पे, प्रीवियस डे हाई के नजदीक। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। अब किसी ने कमेंट में पूछा था कॉन्फ्लुएंस होता क्या है। कॉन्फ्लुएंस को आप सिंपल तरीके से ऐसा समझिए कि एक ही जगह पे जब आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपके कुछ पैरामीटर्स कोइंसाइड हो रहे। कोइंसाइड मतलब क्या, कि कुछ पैरामीटर्स साथ में आ रहे। मतलब यहां पे मेरा हॉल्ट पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, जो मेरा स्ट्रैटेजी हो गया। सेकंड, मुझे एक यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा है, तो एक एडिशनल स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन मिल गया मुझे। समझ में आ रहा है? तो जब मल्टीपल कंफर्मेशन एक साथ मिलते हैं एंट्री के आसपास, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट वाला एक्सपर्ट हैक देखते हैं, विच इज वॉल्यूम। मस्त था ये चार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखो। चलो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, प्राइस ऊपर जा रही है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। प्राइस साइडवेज हुई, हॉल्ट किया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, गिरना स्टार्ट कर दिया। प्राइस अगेन ऊपर भागी, वॉल्यूम अगेन बढ़ा। प्राइस फिर से कंसोलिडेट की, साइडवेज गई, हॉल्ट किया, वॉल्यूम अगेन गिर गया। प्राइस फिर से भागना स्टार्ट की, फिर से वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये देखो इंटरेस्टिंग चीज क्यों है ना, क्योंकि ये हमेशा होता है। अभी आप इसको ऑब्जर्व करो, यूज करो ना करो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे अगेन साइडवेज गई, वॉल्यूम अगेन गिर गया, प्राइस अगेन भागी, वॉल्यूम फिर से बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, थर्ड वाला कॉन्फ्लुएंस आपको लेना है वॉल्यूम का। सबसे पहले हॉल्ट पैटर्न जो कि मैंने सिखाया। सेकंड, हम लोगों को कॉन्फ्लुएंस लेना है कि कोई इंपॉर्टेंट जोन या लेवल या मूविंग एवरेज कोई भी आप यूज करते हो, तो वो भी अगर बन रहा है नजदीक में कहीं पे, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड वाला कॉन्फ्लुएंस आपको लेना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का कैसे लेना है, ये चीज आप नोटिस करो। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर ऊपर जा रही थी, यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट पैटर्न बना, यहाँ पे वॉल्यूम ने डिप किया। तो जब भी आपका हॉल्ट हो उस टाइम पे आपका वॉल्यूम डिप करना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। समझ में आ गया? एंड जब भी आपका ब्रेकआउट हो, स्टेज 3 का जो स्टार्ट होगा, उस टाइम पे आपका वॉल्यूम फिर से बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके सस्टेन करने के, ब्रेकआउट के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट जैसे ही हुआ वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो इस कैंडल में हमारी एंट्री काफी अच्छी होगी कैंडल के हाई पे। एंड उसके बाद में क्योंकि ये सिंपल टाइप करेक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो, 4-5 कैंडल है, तो इसने एक अच्छा खासा मूव आपको दे दिया। हमेशा याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल रखना है। कभी भी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके मत चलना, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप लेके चलना। ठीक हो गया? अगेन यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हुआ, प्राइस ने एक हॉल्ट लिया छोटा सा, एंड उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, एंड अगेन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया। हॉल्ट के टाइम पे क्या हुआ था, वॉल्यूम यहाँ पे डाउन हो गए थे। तो इस चीज को भी आप अपने प्राइस एक्शन के अंदर, हॉल्ट पैटर्न के अंदर यूज करना जरूरी है। ठीक हो गया? आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, उनको जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।